अरे अच्छे दिन का देकर जैसा देश को अपना लूटा है, मत करना मोदी का भरोसा, 2 नंबर का झूठा है। कुछ नहीं है, मोदी जी खाली एक जुमला है, मोदी खाली जुमला है। वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है, हिंदू का ढोंग कर रहा है। तो हिंदू परंपराओं का पालन क्यों नहीं किया, अपनी बीवी का क्यों नहीं पालन किया, 7 वचन का क्यों नहीं पालन किया उसने? खाली नहीं कर सकता है तो पूरे देश को क्या संभाले? जहाँ अपने घर तक के अपने घर के लिए क्यों तो जो सारे दूसरे राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं वो सारे के हिंडड़े है, जो सारे किन्नर है वो। और खाली मोदी जी एक देशभक्त है जो अपनी बेबी को छोड़ के राजनीति करे, वो एक देशभक्त है, बाकी सारे देशभक्त नहीं है। भाई को छोड़ के फिर देश की समर्पित जो बाकी सेवा कर रहे हैं वो समर्पित नहीं है, सारे में झूठे है। मैम आप एक महिला हैं, पिछले 10 साल में मोदी सरकार में आपको क्या मिला? अच्छे दिन का देकर जैसा देश को अपने लूट लिया। अरे अच्छे दिन का देकर जैसा देश को अपना लूटा है, मत करना मोदी का भरोसा, 2 नंबर का झूठा है। खाली जुमले फेंकना, राम मंदिर करना, मुसलमान करना, कुत्तों कई दरगाह पे जाता है, वहाँ जाता है। स्मृति ईरानी कल मक्का मदीना गई थी, उनको भी अब हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। एक अच्छा संदेश है, मक्का मदीना जा रहे तो अच्छी तो जाना चाहिए। ये तो आप सब जा रहे हैं, तो फिर वो वोट के लिए क्यों राजनीति करते हैं कि मुसलमान ऐसे है, मुसलमान को बाहर निकालेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे हिंदू राष्ट्र तो बनाने, हिंदू का मतलब तक मीनिंग तक पता नहीं है मोदी जी को कि हिंदू होते क्या है। राम जी का क्या, राम जी ने अपने जीवन में क्या किया? उन्होंने अपने जीवन में जनता के लिए अपना राज तक त्याग दिया था। वहाँ मोदी जी उल्टा कर रहे हैं कि अपने सुख के लिए जनता को परेशान करके अपने ऐश्वर्या में एरोप्लेन में घूम रहे हैं, फोटो शूट करवा रहे हैं, राहुल जी की नकल कर रहे हैं, कभी समुद्र में जा रहे हैं, कभी योगा कर रहे हैं, खाली फोटो शूट में और अपने प्रचार में पैसे बर्बाद कर रहे हैं। ना उनको महिलाओं की चिंता है, ना युवाओं की चिंता है, ना किसानों की चिंता है, किसी की चिंता नहीं है। उनको सिर्फ अपने आप को राजा और अपने आप को भगवान घोषित करने की इच्छा है और कुछ करने की इच्छा। नारी शक्ति की बात करते प्रधानमंत्री, नारी शक्ति की बात करते तो अभी बिल्किस बानो के 10 बलात्कारियों को सजा हुई है, कल परसों। वो नहीं होता अगर नारी सुरक्षा, अगर वो चाहते तो उसी दिन 26 जनवरी को लाल किले से माता बहनों की सुरक्षा करूंगा, उसी दिन 10 जनों को मिठाइयाँ खिलाई, माला पहनाई। अगर नारी शक्ति की बात करता है, अभी 3 लड़के पकड़े गए जो बीजेपी के बलात्कार करने के बाद, सीसीटीवी कैमरा में आने के बाद, सब पता होने के बाद वो प्रचार करने के लिए 2 महीने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी कल 2 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। हर गली मोहल्ले में ये वारदात होती है, उसमें बीजेपी निकलते हैं। अभी 2 दिन पहले 2 लड़कों का मुसलमान की आईडी बना करके राम मंदिर पे दंगा होगा, वो करेगा। ये सब कुछ अब हिंदुओं से करवाते हैं, मुसलमान की आईडी बनवा कर, और राजनीति सेक रहे हैं अपनी, और बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। हिंदू राष्ट्र तो है पहले से भी। आप जनता का सोचो, आप माताओं का सोचो, पर उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। सब गोबर भक्तों को चूरन चटा रखी है हिंदू राष्ट्र की, और बस एक ही ना है, बस हिंदू हिंदू हिंदू। आप नहीं चाहती कि राम मंदिर बने? राम मंदिर भाई, जो पूरे भारत में इतने मंदिर है बड़े बड़े, राम मंदिर, इतने मंदिर बने हुए हैं, कौन जाता है वहाँ पे? जब जिसकी आस्था होती है ना वो सब पहुँच जाता है। और हर घर में एक मंदिर मिलेगा, हर हिंदू के घर में एक मंदिर मिलेगा। और हर एक हिंदू का बच्चा 1 साल का जब वो तोतला बोलने लगता है ना, तो उसको राम या जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा ऐसा बोलना सिखाया जाता है। कोई 10 सालों में बीजेपी पैदा किए हुए राम जी की पूजा हम नहीं करें। हम 5,000 सालों से राम जी की पूजा हमारे शास्त्रों में की जा रही है। लेकिन पक्का मकान तो मोदी जी ने दिलाए हैं। उस पक्के मकान का क्या फायदा, जिस मकान में गरीब भूखा बैठा हो, युवा बेरोजगार बैठा हो, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही हो, उनको न्याय नहीं मिल रहा हो, किसान सड़कों पे त्रस्त है। ऐसे घर का क्या खाली घर की पूजा करोगे आप? राम जी का मीनिंग तो समझो। राम जी ने हमेशा जनता की सेवा की है, तो उनके अकॉर्डिंग तो काम कर लो आप। तो विष्णु अवतार है। हाँ, विष्णु, वो अपने आप को विष्णु अवतार, अपने आप को महाराजा करने में, घोषित करने में ही सारा कुछ कर रहे हैं। उनको राजनीति इसी पे करनी है और यही कर रहे हैं। उनको देश की जीडीपी से, देश के किसानों से, युवाओं से, किसी से कुछ लेना देना नहीं है। महिलाओं से मणिपुर में नंगी बहनें घुमाई जा रही है, उन पर उनको बोलने का समय नहीं है। पर समुद्र में जाके फोटो शूट कराने में उनको समय है, एयरपोर्ट का उद्घाटन करने का समय है, छोटे छोटे चीजें उद्घाटन करने के लिए उनको हर समय मिल जाता है। इधर उधर घूम ले रहा है, तो इधर उधर घूम रहा है तो घूमो ना, पर जहाँ जरूरत है। महिलाओं का बोल रहे हैं तो महिला नहीं है क्या? मणिपुर भारत में नहीं है क्या? भारत से बाहर है क्या मणिपुर? मणिपुर भारत से बाहर है क्या? और अभी ये 3 बीजेपी के लड़के पकड़े गए, वो यूपी में, वो क्या मणिपुर वो भारत से बाहर है क्या? वो भारत से बाहर नहीं है, वो भी तो भारत का ही हिस्सा है। तो उस टाइम की मोदी जी की जबान कहाँ होती है? खाली
मन की बात अपनी पूरी गोदी मीडिया खरीद रखी है, फिर भी इंटरव्यू देने से घबरा रहे हैं। वो तो संस्कारी पार्टी से बताए जा रहे हैं। संस्कारी पार्टी वाले होए तो फिर जनता के बीच में क्यों नहीं आते और डिबेट क्यों नहीं करते, जनता के सवाल के जवाब क्यों नहीं देते? मन की बात करते हैं मोदी जी। तो मन की बात करनी चाहिए, अपने घर में करनी चाहिए, जिसके साथ करनी चाहिए थी बीबी को उसको भी संभाल नहीं पाया, उसको भी संभाल नहीं पाया, खाली अपने जुमले फेंक रहा है, वो भी देख के उसको देख के बोलता है। और क्या का क्या स्क्वायर थीटा 2+3 3+4 पता नहीं क्या क्या बना लेता है। हिंदू शान से जी रहा है भारत, हिंदू पहले ही शान से जी रहा था, जीत रहा है और जीता रहेगा। मोदी है या नहीं है, उससे हिंदू से राम से कुछ नहीं है। मोदी जी खाली एक जुमला है, मोदी खाली जुमला है, वो अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है और कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का, हिंदू धर्म का मीनिंग भी पता नहीं है कि उसकी माँ मर गई तो उसने अपने सर तक नहीं मुंडवाया और बोल रहा है कि मैं हिंदू राष्ट्र। अगर ऐसा देशभक्त ऐसा हिंदू का ढोंग कर रहा है तो हिंदू परंपराओं का पालन क्यों नहीं किया, अपनी बीवी का क्यों नहीं पालन किया, 7 वचन का क्यों नहीं पालन किया उसने पालन? पर्सनल तो फिर पर्सनली नहीं कर सकता है तो पूरे देश को क्या संभाले? जहाँ अपने घर तक के तो अपने घर के लिए क्यों तो जो सारे दूसरे राजनेता जो राजनीति कर रहे हैं वो सारे के हिंजड़े है, जो सारे किन्नर है, वो जो अपनी बीवियों को लेके घूम रहे हैं ऐसे। और खाली मोदी जी एक देशभक्त है जो अपनी बेबी को छोड़ के राजनीति करे, वो एक देशभक्त है, बाकी सारे देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है वाकई। तो खाली वो एक ही समर्पित है कि जो लुगाई को छोड़ के फिर देश की समर्पित है, जो बाकी सेवा कर रहे हैं वो समर्पित नहीं है, सारे में झूठे है वो सारे। तो फिर जेपी नड्डा भी झूठा ही है और सब कुछ झूठा ही है। वो भी तो बीबी के अपने बेटे को आरसी अध्यक्ष बनाया, उसकी भी तो बीबी है, तो वो फिर सारे झूठे ही है। सब राजस्थान के जो सीएम बना भी भजन लाल, वो भी सारा झूठा है। जो बीबी को लेके अपने बच्चों को लेके संभाल रहे हैं वो सब सारे झूठे है। सिर्फ मोदी जी एक देशभक्त है, क्योंकि जो उन्होंने बीबी को छोड़ा है वो अपने संभाल नहीं पाए, इस देश को संभाल रहे हैं। नाराजगी क्यों है मोदी जी से? मोदी जी से नाराजगी नहीं, अगर हमें मोदी जी से नाराजगी होती तो हम 2 बार उनको सत्ता में नहीं बिठाते। सत्ता में बिठाने के बाद भी उन्होंने जो कहा वो नहीं किया। हमें कि मुझे आने दो, मैं काला धन ले आऊंगा, मैं बेटियों की रक्षा करूंगा, मैं युवाओं को रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। धरातल पर उस पर एक भी पे उन्होंने प्रैक्टिकल काम किया है क्या? खाली हिंदू मुसलमान के अलावा, खाली फोटो शूट के अलावा उन्होंने क्या किया है? जनता पसंद कर रही है मोदी जी को, 2 बार जीत के आ गए हैं। नहीं कर रही है जनता पसंद। आप ऐसे जनता पसंद कर रही है तो अपने मोदी जी को बोलो कि बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखाओ, ईवीएम हटा के दिखाए, फिर हम मान लेंगे कि हम खुद मान लेंगे, हम खुद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगर बैलेट पेपर से स्वीकार करें और अगर वो जीत जाए। 400 सीट का बोल रहे हैं। हाँ, आप जीतते हैं फिर कौन सा जीता? जो दूसरे तीसरे दिन या एक सप्ताह में रिजल्ट आता है उसमें सही निर्णय आता है, और जो महीने बाद होता है। कितनी ईवीएम पकड़ी गई है, कितनी ईवीएम पकड़ी गई है? अभी 4-5 राज्य के चुनावों में कितनी ईवीएम पकड़ी गई है, और कितना लोग लाइव बता रहे हैं कि ये ऐसे ईवीएम हो रही है, फिर भी चुनाव आयोग से क्यों नहीं करवा रहे हैं? चुनाव आयोग से क्यों हटा दिए गए सबको और अपने 2 अधिकारी को बिठा गया? रहा है कि सबूत कुछ है नहीं, बस सबूत कैसे नहीं है? फिर सबूत मीडिया ही दिखा रही है सबूत। वो क्या पागल है मीडिया या जनता पागल है देश की? खाली एक मोदी जी अपनी हार छुपाने के लिए आप ईवीएम पे ठीक बोलते हैं। अपनी हार नहीं, हार अगर अपनी जीत का बिगुल बजाना चाहते तो बैलेट पेपर से करवा के बताए, फिर हम मान लेंगे मोदी जी है और मोदी जी अपने आप को विश्व गुरु। हाँ, तो आएगा तो वो ईवीएम से ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। महंगाई है कहीं या नहीं? वो आपको ही पता है। महंगाई होती है, अगर नौकरी होती तो आप ये लेके घूमते नहीं, नौकरी करते आप भी पढ़े लिखे। क्या महंगा हो गया? क्या महंगाई है? कहीं नहीं है। क्या महंगा नहीं है? क्या नहीं है? आज मोबाइल आप इससे नोट कर रहे हो, वो पहले की 303 महीने का, आप महीना 28 दिन का कर दिया। साल का महीना कौन सा 28 दिन का होता है? साल का महीना कौन सा 28 दिन का होता है? पहले ये बताओ कौन सा होता है? कौन सा डाटा राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को 5 किलो। किसको दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं? किसको दे रहा है? तो फिर जनता को ऊपर बढ़ाया है, नीचे उतारा उसने। मोदी की गारंटी है, कोई भूखा नहीं सोएगा। 80 करोड़ का दे रहा है तो 80 करोड़ जनता को भुखमरी से ऊपर उठाए, उसने नीचे धकेला है। तो फिर क्या काम किया उसने धरातल में? अगर उस 80 करोड़ को वो अपने मुंह से कह रहा है कि मैं 80 करोड़ को मुफ्त में राशन दे रहा हूँ, गरीब जनता को दे रहा हूँ, तो गरीब 30 करोड़ से 80 करोड़ पहुंचा दी उसने गरीबों की स्थिति। नहीं चाहिए तो गरीबों की स्थिति, तो फिर वो अपने घर से थोड़ी दे रहा है जो नहीं चाहिए। हमारे टैक्स के पैसों से जाता है, वो अपने घर से नहीं दे रहा है, अपने घर से राम मंदिर नहीं बनाया, फिर हमारे पैसों से, हमारे सिर्फ अपनी फोटो शूट में, अपने एंजॉय में सब कुछ बर्बाद कर रहा है देश को। और आने वाले 5 सालों में अगर ईवीएम से इलेक्शन हुआ तो वो चोर वापिस आएगा, और अगर बैलेट पेपर से हुआ तो 100% जाएगा।